नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करते हैं धारणा की। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था पीछे कि धारणा अच्छी कैसे करें, मजबूत कैसे करें धारणा है, और कैसे हम ये समझें कि हमारी धारणा अच्छी हो गई है, और कितनी धारणा करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं धारणा को लेकर। और धारणा को आप इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो है नहीं धारणा शब्द का। तो हम क्या बोल देते हैं यूजुअली धारणा शब्द के लिए? यूजुअली धारणा को हम मेडिटेशन बोलते हैं, ठीक है। बट वो मेडिटेशन है नहीं, है ना। मेडिटेशन का मतलब है कि क्रिया। अगर आप मेडिटेशन की सही डेफिनेशन हिंदी में इंग्लिश में जाके आप बहुत सारी डिक्शनरीज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन की जो एक्चुअल में मीनिंग है शब्द का, वो क्रिया है, क्रियात्मक है, वो है ना, वर्ब टाइप का है वो। तो क्रिया तो और ध्यान है नहीं। तो मेडिटेशन का सही जो मीनिंग है वो धारणा होता है, ध्यान नहीं होता है, क्योंकि ध्यान तो कर ही नहीं सकते हैं। कोई लोग यही तो कहते हैं, आई एम डूइंग मेडिटेशन, आई एम ट्राइंग टू डू मेडिटेशन, और आई एम डूइंग मेडिटेशन, और दैट आई एम मेडिटेटिंग। तो वो क्रियात्मक हो गया, क्रिया है उसके अंदर, वर्ब है उसके अंदर। तो ध्यान तो वर्ब नहीं है, ठीक है। ध्यान तो लग जाता है आपका, ध्यान आपसे हो जाता है, ध्यान में आप चले जाते हैं। ध्यान करते कैसे हैं वो नहीं होता है ना। तो ध्यान पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ध्यान को हम अलग समझेंगे। तो ऐसे समझना चाहिए अभी कि पहले कि धारणा क्या है, धारणा को समझेंगे पहले, है ना। क्योंकि अगर धारणा ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो कभी ध्यान लगेगा नहीं, ठीक है। तो धारणा का एक और ट्रांसलेशन इंग्लिश में हम कर सकते हैं, और वो है वन पॉइंटेड फोकस होना, वन पॉइंटेड डीप कॉन्सेंट्रेशन होना, बहुत गहरी कॉन्सेंट्रेशन होना, ठीक है। अब धारणा जो होती है वो आप अगर हम ऐसे देखें सांसारिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर, तो सांसारिक जीवन में आप देखो, आप बच्चे होगा, है ना, पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो आप कहीं पर, तो आपकी धारणा किस पे लगी रहती है? मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, है ना, मेरा ये एग्जाम पास हो जाना चाहिए। कोई अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कुछ है और आपको वो पार करना है, पास करना है, तो आप सोचते हो अरे ये पास हो जाए, ये निकल जाए, है ना, उसमें मैं अपना जो भी इंटरव्यू है वो निकाल लूँ। बहुत सारे लोग जॉब के लिए सोचते हैं, तो धारणा उनकी उतने समय के लिए वो धारणा उस पर लग जाती है। देखिए, धारणा लगने का एक्चुअली मतलब क्या है कि मन का और इंद्रियों का किसी एक चीज के ऊपर एकाग्र हो जाना। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इंसान बीच में खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, सोएगा नहीं, या नहाएगा धोएगा नहीं, खाना नहीं बनाएगा, सब्जी नहीं लाएगा, या उसको कुछ और अपने जीवन के इधर उधर कुछ भी अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी कुछ करना है वो करेगा नहीं। तो उसका मतलब धारणा का टूट जाना नहीं होता है, मन की एकाग्रता का टूट जाना नहीं होता है। इंद्रियों की एकाग्रता थोड़ी सी टूटेगी ही। अरे सब्जी लेने जा रहे हो आप या खाना बना रहे हो, तो खाना देखोगे तो सही क्या बना रहे हो बिना देखे कैसे? दिमाग को अगर, ध्यान को अगर आपने, अपनी एकाग्रता को, धारणा को अगर आपने पढ़ाई पे लगा रखा है क्योंकि आपको एक एग्जाम पास करना था, तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है और उस पर आपकी धारणा लगी हुई है कि नहीं, मैं अभी बिल्कुल एग्जाम को पास करूंगा। तो बीच में आप कैसी चीजें छोड़ देते हो? चलो मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं कोई एंटरटेनमेंट नहीं करूंगा या करूंगी, और मैं कहीं फालतू चिट चैटिंग ऑनलाइन, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब नहीं करूंगी, है ना। तो आप ऐसी चीजें छोड़ देते हो, या मैं कोई फालतू टाइम वेस्टिंग काम, कोई भी आपका वक्त समय नष्ट करने वाला काम है वो मैं नहीं करूंगी। लेकिन जीवन को चलाने के लिए जितने जरूरी चीजें हैं वो तो एक योगी और एक ज्ञानी और एक धारणा लगाने वाला व्यक्ति सभी करते हैं, है ना। उठेगा, उठ के जाएगा, बाथरूम जाएगा कोई, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि धारणा टूट गई। धारणा है मन का किसी एक चीज पर एकाग्र हो जाना। धारणा को अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो धारणा किसका विषय है? किस चीज का, आपके पूरे अस्तित्व में कौन से कंपोनेंट्स का, कौन से बॉडी के तत्वों का, या फिजिकल बॉडी के एग्जिस्टेंस के किस पार्ट का फंक्शन है वो? धारणा लगती है 6 इंद्रियों पे। 5 इंद्रियां आपको पता है ना। आंखें, चक्षु हो गए आपके, वो एक इंद्रियां हैं। ये आंखें इंद्रियां नहीं है, आंखें गोलक हैं देखने के लिए, है ना। लेकिन इंद्रियां जो अंदर से देखकर परसीव करती हैं किसी चीज को, है ना, किसी चीज को ग्रहण करती हैं,
धारण कर लेती हैं ज्ञान की तरह से कि अच्छा मैं पेड़ को देख रहे थे, हम आंख से पेड़ देख रहे थे तो पेड़ पेड़ दिख गया हमें, ठीक है, लेकिन सपने में तो आंखें काम नहीं करती, फिर भी दिखता है ना, क्योंकि इंद्रियां हैं, है ना। तो इंद्रियां अलग बात होती है, और फिजिकल बॉडी के अंदर ये सुनने के लिए कान, ये आंखें, ये सांस लेने के लिए नाक, या स्वाद लेने के लिए, रस लेने के लिए आपकी जीभ हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे अंदर 5 सेंसेस में। स्पर्श को समझने के लिए, करने के लिए स्पर्श इंद्रिय, हमारी पूरी स्किन है, लेकिन स्किन क्या है, व्यान प्राण भी है ना, समान प्राण भी हैं, तो वो सब चीजें होती हैं। तो ऐसे इंद्रियों को गोलक ये जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कभी भी। तो इंद्रियां अगर ठीक से समझनी है कि वो कैसे बनती हैं तन्मात्राओं से और कैसे क्या होता है, उसके लिए मैंने इंग्लिश के जो हमारा चैनल है उसके ऊपर मैंने सांख्य दर्शन के 3 वीडियोस बनाए हुए हैं इंग्लिश में, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड है, ऐसे कोई बहुत टफ वीडियोस नहीं है वो, तो आप लंबे वीडियोस हैं थोड़े, तो टेक्निकल जानकारी के लिए कि हमारे अस्तित्व में क्या चीज कैसे बनी है उसको समझने के लिए है वो, तो वो आप देख सकते हो, है ना। तो वो देख के आपने समझ लिया अच्छा इंद्रियां क्या है। तो 5 ही होती हैं इंद्रियां, ठीक। छठी इंद्रिय आपकी क्या है, मन। इंद्रियां जुड़ी किससे हैं, मनस से। मन किसे कहते हैं, चित्त को नहीं, चित्त मन नहीं है। चित्त एक बिल्कुल ऐसे समझना चाहिए कि मन या मनस क्या चीज है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम मेमोरी होती है ना, जो कि कंप्यूटर जितनी देर चल रहा है, ऑन है, जितनी एप्लीकेशंस आपने लोड करना चाहिए थी उतनी लोड होके आ गई, बस उतनी ही है उसके अंदर। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा और वो सारा चीजें जो है वापस से ऑफलोड हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। आप सो जाओगे तो आपकी ये वाली इंद्रियां, अगर सपने नहीं आ रहे और ठीक ठाक सो रहे हो आप, तो वो इंद्रियों में जो भी कुछ था वो हट जाएगा, है ना। इंद्रियों का फंक्शन एक तरीके से स्टॉप हो जाता है। जब हम डीप स्लीप के अंदर होते हैं तो इंद्रियां ऐसे काम नहीं कर रही होती, ठीक। अब मनस में जो आ गया है ना, कि हमने दिन भर में क्या इनपुट लिया था, आंखों से क्या देखा था, अब हमने कोई बहुत डरावनी पिक्चर देख ली, सपोज कोई डरावनी मूवी देख ली, या किसी से बहुत झगड़ा हो गया और हमने बहुत कुछ गलत सुन लिया, तो वो सपने में आएगा, क्योंकि हमने इतनी जल्दी हमने उसको प्रोसेस नहीं कर पाया और हमारी रात हो गई और हमें सोना पड़ गया, तो वो इंद्रियों से मनस में आया था। अब वो मनस में प्ले आउट कर रहा है, मनस पटल के ऊपर जो भी कुछ आया था वो चित्त में उठ के चला जाएगा। अब वहां पर वो संस्कार बनाएगा, वृत्तियां बनाएगा, और वो चीजें, एक चित्त क्या है, एक तरह से हार्ड डिस्क ड्राइव है, परमानेंट स्टोरेज है। कभी भी आप उसमें से कुछ भी निकाल सकते हो, कभी भी आप उसमें परमानेंटली कुछ भी डाल सकते हो। तो इंद्रियां जो है मनस से रिलेटेड है, जिसको हम मन कहते हैं। हम क्यों कहते हैं मन बहुत चंचल होता है, चित्त चंचल नहीं होता इतना, मन है जो चंचल होता है। क्यों, कि मन ना इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। तो इंद्रियां क्या ढूंढती हैं, इंद्रिय सुख ढूंढती हैं। देखने में सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, सुनने में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, खाने में, स्वाद में, जबान पे सब कुछ अच्छा रखा रहना चाहिए, खुशबू अच्छी आ रही होनी चाहिए, बदबू नहीं सूंघ, कौन सूंघना चाहता है बदबू, राइट। तो स्पर्श किसी का चांटा नहीं पड़ना चाहिए, से एक स्पर्श वो है गंदा सा स्पर्श, राइट। और एक स्पर्श है किसी ने आपके कंधे पे प्यार से हाथ रख दिया, विश्वास से एक दोस्त ने आपको हग कर लिया या हाथ रख दिया, या माँ ने आपके या माता ने या पिताजी ने आपको अपना बच्चा समझ के अच्छे से हग कर लिया कि चलो ये मेरा बच्चा है, ठीक है। या प्यार में आपने कहीं किसी को हग कर लिया है, तो एक अलग अलग तरह के स्पर्श हो गए। बुरा स्पर्श कौन चाहता है, कोई भी नहीं, तो स्पर्श भी ऐसे। तो इंद्रिय हमेशा इंद्रिय सुख ढूंढ रही होती है। तो ये इंद्रियां हैं, और इंद्रियां जो हैं वो बहिर्मुखी होती हैं। तो मन को हम छठी इंद्री मानते हैं, इसीलिए 6 इंद्रियां बोलते हैं कि धारणा के लिए ये 6 इंद्रियां चाहिए होती हैं। इन 6 इंद्रियों का बहिर्मुखी होना, बहुत ज्यादा चंचल होना, कि अभी टीवी देख रहे थे, थोड़ी देर में किसी दोस्त का फोन आ गया, अब मन वहां लग गया, फिर उसके बाद हम कोई किसी की बुराई करने लग गए, मन वहां लग गया, फिर सोशल मीडिया देखने लग गए तो मन वहां लग गया। ऐसे मन ना हिल रहा है, क्यों, कि हम आंखों से स्टिमुलेशन भेज रहे हैं अंदर मन को। मत देखो इतना टीवी, मत देखो सोशल मीडिया, मत देखो कोई न्यूज और फालतू की चीजें, मत बात करो फालतू। कम से कम इंद्रियों को अपनी चलायमान बाहर की दुनिया में रखो, उतना ही रखो, इन अदर वर्ड्स जितना कि जरूरी है। अब कहीं जा रहे हैं पैदल चल के तो देखना जरूरी है ना, तो देखेंगे ही। कोई कुछ बोल रहा है, कोई हमसे कुछ बात कर रहा है, तो उसके चेहरे की तरफ हम देखेंगे, उससे आंखें मिला के बात करेंगे तो करेंगे। कोई सुन रहा है हमको, किसी को, हमको टीचर पढ़ा रहा है हमको, या कोई गुरु कुछ बोल रहा है, तो हम सुनेंगे ना उसकी बात को ध्यान से। तो कान से श्रोत इंद्रिय हमारा बिल्कुल एकाग्र रहना चाहिए। तो एकाग्रता, या ऐसे समझ लो कि 1 पॉइंटेड फोकस, या ऐसे समझ लीजिए आपकी धारणा हमेशा
पहले छोटी छोटी एक एक इंद्रिय पे होती है। तो अपने ऊपर आप ऐसे ट्राई करके देख सकते हो, कोशिश करके देख सकते हो कि आज मेरी आंखों से मैं जो भी देखूंगा वो मेरे मन की एकाग्रता को हिलाएगा नहीं। मेरी धारणा अगर पढ़ाई पे लगी हुई है, कोई बात नहीं, मैंने 15 मिनट टीवी देख लिया, उससे मेरा दिमाग इतना हिला नहीं है कि अब मैं सोचे जा रहा हूं कि वो मूवी में आगे क्या होगा, सीरियल में आगे क्या होगा, या टीवी में मैंने जो देखा था कोई खराब न्यूज देख ली तो उसका प्रभाव चित्त पे मन पे चला गया, तो अब वहां पे क्या होगा, विचार ही विचार उठे चले जा रहे हैं, उठे चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं। इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से छठी इंद्री मन ने जो ग्रहण किया उसका प्रभाव धारणा पर नहीं पड़ता। तो धारणा इंद्रियों का कंट्रोल तो है कि हमारी 6 की 6 इंद्रियां हमारे बस में है ना। कोई भी चीज हमारी धारणा को नहीं हिलाती। हम कुछ भी देख लें, कुछ भी सुन लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो भी हमारी धारणा कहां लगी हुई है कि कल मेरा एग्जाम है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, कल मेरा इंटरव्यू है तो मुझे उसके लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। खाना खा रहे हैं लेकिन धारणा कहां लगी हुई है, अपने पढ़ाई पर। मन कहां लगा हुआ है, अपने पढ़ाई पर एकाग्र है मन। खाना कहा, लेकिन खाना खा रहे हैं। तो ऐसा कई बार होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हूं। यहां पर यह समझने की जरूरत नहीं है कि मैं कह रही हूं कि खाना खाते वक्त कोई और चीज सोचो, ऐसा नहीं कह रहे हूं मैं, ठीक है। लेकिन ऐसा यूजुअली हो जाता है। ऐसा तब भी हो जाता है जब आप जीवन में कोई किताब पढ़ रहे हैं। जैसे कुछ लोग बहुत किताब प्रेमी होते हैं मेरे जैसे, ठीक है, कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते हैं। फिक्शन नहीं पढ़ते, कोई ना कोई नॉन फिक्शन किताब ही पढ़ रहे होते हैं, जीवन को बदलने वाली किताबें पढ़ रहे होते हैं। तो जब वो पढ़ रहे होते हैं तो बैंड बजे, बाजा बजे, या मैं जब ऐसे पढ़ाई भी करती थी अपनी 10th की 12th की एग्जाम के लिए, या अपने पढ़ाई कर रही होती थी, या अपने कॉलेज टाइम में, या मास्टर्स कर रही थी, तब कोई भी पढ़ाई में कभी भी कर रही होती थी कि इतना ही कोई टीवी चला ले घर के अंदर, वो कितनी जोर से चला ले, बारात निकल जाए बाहर से, निकल भी गई कितनी बार बारात, इंडिया में तो कॉमन है। कहीं लाउड स्पीकर पे नौ दुर्गा के भजन बजे जा रहे हैं, मंदिरों का कीर्तन चले जा रहा है, तो चल रहा है, कितना शोर है चारों तरफ। कोई चीज मेरे ध्यान को, किताब पे लगे हुए ध्यान को, जो उसमें चल रहा है, किताब में हो रहा है, जो मैं समझ रही हूं, जो मैं पढ़ रही हूं, उस पर लगे ध्यान को, उस पर लगी धारणा को मेरी हिला नहीं पाती थी। इंद्रियों से के ग्रहण होने से वाली कोई भी चीज मेरे उसको हिला नहीं सकती। तो ये बात किस बात पे और डिपेंड करती है कि आपके अंदर किसी चीज को पा लेने की कितनी तीव्रता से आपके अंदर लगन लगी हुई है, आपकी लगन कितनी मजबूत और कितनी गहरी है। आप देखोगे संसार के अंदर भी बहुत सारे लोग जो ऐसे बोलते रहते हैं ना, मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं हूं। अरे कोई भी पढ़ने में अच्छा हो जाएगा अगर उसकी धारणा लगती है तो। अगर उसकी इंद्रियां इतने सारे चीजों में नहीं लगी हुई हैं कि अब मैं चिड़िया देख लूं, कि अब मैं बाहर चला जाऊं, कि अब मैं गप्पे मार लूं फालतू में, या मैं टीवी देख लूं, या मैं ये त्योहार मना लूं, या मैं दोस्तों से मिल लूं, या पार्टी कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। तो जीवन में अगर कहीं और ध्यान धारणा नहीं लगी हुई है, छोटी छोटी, और धारणा जल्दी बदल नहीं रही है, तो मन एकाग्र है ना, तो किसी एक ही जगह पर हम उस चीज को, धारणा को लगा के सालों साल चलते रहते हैं, महीनों तक चलते रहते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट है, कोई एक काम है लाइफ का, कोई एक लक्ष्य हमने बनाया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर चाहे दुनिया में कुछ भी आग लग जाए, अगर मैं ये सोच लूं कि ये मुझे करना है तो फिर वो मुझे करना ही है। फिर उसके लिए मेरे सामने कितनी ही ऑड सिचुएशंस, कितनी ही ऑब्स्टेकल्स, कितनी ही हर्डल्स क्यों ना आ जाए, मुझे करना ही है। तो अब इसमें काम आती है आपकी बुद्धि का दृढ़ निश्चय, है ना। सिर्फ धारणा से बात नहीं बनती, बुद्धि का दृढ़ निश्चय भी चाहिए होता है कि बार बार आप खाएंगे भी, आप पिएंगे भी। हर धारणा इतनी सी तो नहीं होती जीवन में। जहां हम ध्यान लगाने के लिए आपको बोलते हैं मोमबत्ती पे धारणा लगा लो, या कोई एक बिंदु बना लो सफेद दीवार के ऊपर, उस पे धारणा लगा लो। ये सब चीजें, ये सब कोशिश उनके लिए होती है जिनका मन अभी बहुत चंचल है। उनको बहुत मजा आता है अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी रखने में। क्यों? कि संसार में कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखता रहता है। टीवी बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरे लोग बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरे लोगों की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कुछ लोगों को। अपने में क्या करना है, अपने में कुछ नहीं करना, उससे अपने पे ऊपर कोई ध्यान नहीं। सारा ध्यान कहां पर? बाहर। तो बहिर्मुखी बहुत ज्यादा रखते हैं अपनी इंद्रियों को। तो ऐसे लोगों के लिए हम बोल देते हैं कि बहिर्मुखी धारणा लगा लो फिर, क्योंकि इंद्रियां तो बहिर्मुखी अभी तुम्हारी हैं, अंदर तो धारणा लगेगी नहीं किसी चीज के ऊपर।
तो बहिर्मुखी धारणा लगा लो कि एक मोमबत्ती जलाओ, उसको लगातार एक टक देखते रहो, तो एक ही चीज को देखने की, मन को स्थिर हो जाने की, एकाग्र हो जाने की आदत पड़ जाएगी। गलत प्रैक्टिस नहीं है, वो सही प्रैक्टिस है, त्राटक बोलते हैं उसको, ठीक है, बहिर्मुखी त्राटक है वो। तो बहिर्मुखी धारणा है तो उसमें आप मोमबत्ती के ऊपर ध्यान लगा रहे हो, क्यों? कि मन में स्थिरता लानी है। मन क्या? मनस किससे जुड़ा है? इंद्रियों से। तो हम आंख को यूज कर रहे हैं। कई बार कुछ लोग किस पे धारणा लगा देते हैं? एक मंत्र सुनते जाते हैं या मंत्र को बोलते हैं, जाप करते हैं, तो अपना ही जाप, बोला हुआ मंत्र अपने बोलने पर सारी धारणा रहती है, अपने जाप के ऊपर सारी धारणा रहती है, या तो उसको सुनने में या जाप को बोलने में, किसी एक चीज पर धारणा रहती है। ये भी बहिर्मुखी धारणा है ना। योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये भी बहिर्मुखी धारणा हो गई। इस पर भी ऐसे भी काम चल सकता है, कान यूज कर लिए हमने, है ना। अब कुछ लोग एक और धारणा लगा लेते हैं शरीर से, इंद्रिय से। कैसे? अपनी जबान को, जीभ को अपनी ऊपर के तालू से चिपका देते हैं, बिल्कुल फुल पूरे अपर पैलेट से चिपका देते हैं, तो थॉट्स बंद हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, ये भी बहिर्मुखी धारणा है। अब वो तो टंग नीचे आनी नहीं चाहिए आपकी, है ना, वो जीभ नीचे गिरनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सटक के, बिल्कुल कस के ऊपर टाइटली क्लोज्ड रहना चाहिए अंदर से पूरा गला। जबान में मूवमेंट, टंग के अंदर जरा सा भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन की अस्थिरता का कारण इंद्रियों की अस्थिरता है। इंद्रियां भागती रहती हैं। ये देखा, अब यूट्यूब देखा, अब सोशल मीडिया देखा, अब टीवी देखा, अब न्यूज देखा, अब दोस्त को देखा, अब लवर को देखा, पार्टनर को देखा, बच्चे को देखा, अपने घर पति को देखा, पत्नी को देखा, कुछ सुना, ये सुना, वो सुना, ऐसे करके कान भागते रहते हैं। भागने की, इंद्रियों के बहिर्मुखी होने की, और ये बार बार इधर उधर भागते रहने की आदत है ना इंद्रियों को। तो इंद्रियों को वश में करना, तो इंद्रियों को वश में किया जाता है धारणा को मजबूत करने के लिए। इंद्रियों को वश में करने से मन वश में आता है। मन अपने आप में अलग से ऐसी कोई एंटिटी नहीं होता है, मतलब कि कोई अकेला अपने आप फंक्शन कर लेगा, किसी के अंदर इंद्रियां नहीं है और मनस फंक्शन कर जाएगा, ऐसा कोई फंडा नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है ना। तो हमेशा ही इंद्रियों से जुड़ा है मन, और इंद्रियों से जुड़ी है ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो परसेप्शन करते हैं, परसीव करते हैं किसी भी चीज को, है ना। अब हमने देखा तो था कि दो लोग गले मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और कोई आपके दिमाग में अगर पहले से कोई अपने आइडियाज हैं, कोई प्रेजुडिसेस हैं आपके दिमाग में, तो आप सोच लोगे जरूर इनमें कोई अफेयर चल रहा है। क्यों? आपकी आंखों ने जो देखा, आपने उससे अपना ज्ञान बनाया। इंद्रियां बस में करना इसलिए भी जरूरी होता है, हर वक्त हम जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता, और हम जो देखते हैं हमें वो नहीं दिख रहा होता जो दिखना चाहिए, जो सत्य है, क्योंकि हमारा अंदर ज्ञान गलत है। मैं दिमाग में बहुत सारी, चित्त में, बुद्धि में बहुत सारी ऐसी चीजें भरी हुई हैं जो कि पोल्यूटेड है, सोशली कंडीशनड है ना। तो हमारा ज्ञान जो है, वो जो देखते हैं वो दिखाई नहीं देता। कोई हमको कुछ समझा रहा है, ठीक है, हमको क्रिटिसिज्म दे रहा है कि चलो ये ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते थे, और हमको क्या सुनाई दे रहा है? अच्छा, चाहे भले वो बेचारा बहुत प्यार से कह रहा है उस चीज को, लेकिन हमको कैसे समझ में आ रहा है? अच्छा, इसकी ये हिम्मत, मुझको पता है। तो ऐसे करने से अहंकार रख गया। तो देखिए इंद्रियां क्या कर सकती है आपके साथ, कितना बड़ा खेल खेल सकती हैं कि कान वो नहीं सुनेंगे जो बोला जा रहा है। पोल्यूशन है इंद्रियों में, है ना, सारी इंद्रियों के अंदर प्रदूषण है। वो प्रदूषण किस चीज का है? अज्ञान का। हर इंद्रिय में होता है प्रदूषण। एक तरह से कहा जाए तो वो इंद्रियों की जेनेटिक मेमोरी होती है, एक अदर वर्ड्स में कहा जाए तो वो इंद्रियों की कार्मिक मेमोरी होती है। एक और तरीके से, दृष्टिकोण से समझा जाए तो इंद्रियां भी कार्मिक चीजें रखती हैं। कर्म इंद्रियों में भी होते हैं, ऐसे समझ लेना चाहिए। सिर्फ चित्त में नहीं जाते, कर्म इंद्रियों से भी बंधे होते हैं और होते हैं। कुछ लोगों को कितना ही समझा लो, उनको हर वक्त गलत ही बात समझ में आती है, जैसे कि हम कोई ना उनको पीट रहे हैं या उनको गलत बात कह रहे हैं, क्योंकि अहंकार इतना है, अहंकार हर्ट हो जाता है उनका, है ना। या कुछ लोगों को हर वक्त गलत ही, असत्य ही दिखाई देता रहता है। कुछ लोगों को कितना ही अच्छा खाना बना लो, कभी अच्छा खाने का टेस्ट आता ही नहीं, कुछ अच्छा लगता ही नहीं। कुछ लोगों को अपने आप ही कहीं ना कहीं से बदबू आने लगती है, बदबू आती रहती है, हर जगह की बदबुएं सूंघते रहते हैं, और मतलब उनके एक तरह से ना अंदर चली जाती हैं वो चीजें। तो कहने का मतलब है कि स्पर्श
वो स्पर्श से चिढ़ते हैं कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता कोई उन्हें छुए, प्यार से छुए तो भी उनकी समझ में स्पर्श नहीं आता। कुछ लोगों को चिढ़ है, उन्हें दूर रहो। लेकिन योगिक तरीके से ऐसे हम दूर रहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इंद्रिय से चिढ़ हो जाना, एवर्जन रखना, द्वेष रखना, तो इंद्रियां राग द्वेष पाल लेती हैं। इन अदर वर्ड्स, आप जिन चीजों को लाइक्स एंड डिसलाइक्स कहते हो बहुत आराम से, आई लाइक सीइंग दिस, आई डोंट लाइक सीइंग दिस, आई लाइक हियरिंग दिस, आई डोंट लाइक हियरिंग दिस, आई लाइक ईटिंग दैट, आई डोंट लाइक ईटिंग दैट। देख रहे हो, लाइक्स डिसलाइक्स जितने आप बना लेते हो वो क्या है, धीरे 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 करके जब वो गहरे हो जाते हैं तो राग द्वेष का संस्कार बनते हैं। लेकिन बने कहां से, शुरुआत कहां से हुई थी? इंद्रियों से। इंद्रियों ने जो बाहर संसार में देखा, ग्रहण किया, उससे हुई थी शुरुआत। तो एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो कर्म जो है, राग द्वेष के संस्कार, सारी चीजें इंद्रियों को प्रभावित करती हैं, और इंद्रियां चित्त के अंदर पड़े हुए संस्कारों तक डाटा भेजती हैं। मनस से डाटा, मनस अगर रैम है और अगर चित्त आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो मनस में से उठ के डाटा कहां चला जाता है? जो भी इनपुट आपने लिए थे इंद्रियों से पूरा दिन, जो भी परसीव किया था आपने पूरा दिन, वो सब कहां चला जाता है? चित्त में चला जाता है। फिर चित्त में संस्कार बनाता है, वृत्ति बनाता है ना। और रोज खेल चलता जाता है। किसी ने पिछली बार खाना खराब बनाया था, सपोज किसी ने छोले बनाए, छोले भटूरे बनाए, अब वो छोले भटूरे लास्ट टाइम बुरे बन गए थे। अब आप आज खाने बैठ रहे हो तो आपके दिमाग में वो पुराना वाला स्वाद है। क्यों? पकड़ लिया आपकी इंद्री ने। जो भी आपकी स्वाद की इंद्रिय है, जो आपकी जीभ है, उस पर जितने भी सारे स्वाद के वो टेस्ट बर्ड्स हैं आपके टंग के ऊपर, उस सब ने मेमोराइज कर रखा है कि बुरे छोले भटूरे कैसे थे। तो अब आज अगर बहुत अच्छे भी बने हैं तो भी आप खा कैसे रहे हो ये सोच के पिछली बार कितने बने। ऐसे कई बार अच्छा स्वाद बैठ जाता है, नहीं ये वाली चीज ना मेरी नानी बहुत अच्छी बनाती थी, ये वाली चीज ना मेरी माँ बहुत अच्छी बनाती थी, तुम्हें नहीं आती बनानी। क्यों? कि वो जो पुराना स्वाद था वो घर कर चुका है अंदर, कार्मिक संस्कार के जैसे, वृत्ति के जैसे संस्कार बनके डाटाबेस में जा चुका है, तो रिकॉल हो जाता है बार बार। रिकॉल कोई भी चीज मनस से और इंद्रिय से नहीं हो सकती। एक दो दिन के बाद इंद्रिय और मनस में से कुछ नहीं निकाल सकते आप, गया वो एक्सपीरियंस। अगर तो वो चित्त में गया है तो रिकॉल कर लोगे, स्मृति वृत्ति बनेगी और आप उसको उठा लोगे। हाँ वो टेस्ट कितना अच्छा था, मेरी नानी का आम का अचार कितना अच्छा होता था, है ना, ऐसे करके उठा लोगे। अगर वो चित्त में गया है, चित्त में नहीं गया तो नहीं उठा पाओगे आप, भूल जाओगे आप। अच्छा था तो भी भूल जाओगे और बुरा था तो भी भूल जाओगे। अगर तो आपने इतनी पहले से इतना आइडिया बना के किसी चीज को देखा, सुना या ग्रहण नहीं किया है तो ऐसे समाधि के बाद पता है क्या हो जाता है? इंद्रियां ऐसे हो जाती हैं जैसे कुछ काम ही नहीं कर रही। क्यों? कि जीवन हर पल जिया जा रहा है, तो याद ही नहीं रहता कि क्या अच्छा कर लिया, क्या बुरा कर लिया, या कोई लाइक डिसलाइक थी, कुछ नहीं रह जाती किसी भी चीज से। क्योंकि अब वो चित्त में संस्कार नहीं है, इंद्रियों पे कोई प्रभाव उसका पड़ नहीं रहा है। खाना ऐसा मिल जाए तो भी ठीक, वैसा मिल जाए तो भी ठीक, अच्छा बना दो तो भी ठीक, बुरा बना दो तो भी ठीक। कोई इससे ज्यादा स्वाद जो आ सकता था उतना ही आएगा, उतना उससे ज्यादा आएगा नहीं। और कोई भी खाना खाने बैठेंगे तो हमारे दिमाग में ये नहीं होगा कि अरे ये तो अच्छा नहीं बनाता, ये इंसान ये वाले खाने को अच्छा नहीं बनाता, हम नहीं खाएंगे। ऐसा आता ही नहीं है। हमें हर वक्त लगता है कि हर इंसान बदल रहा है। ऐसे तो हम किसी जैसे ऐसे ही दूसरों को जज करने की आदत क्यों पड़ जाती है कि ये ना ऐसा है, ये ऐसी है, ऐसा सा विचार हम क्यों अपने मन में, धारणा क्यों पाल लेते हैं अपने मन में? क्यों? कि उसने एक बार जो किया, उस इंसान ने अपना जो स्वरूप हमें दिखाया, वो हमको हमारे मन ने ग्रहण कर रखा है, इंद्रियों से हमने ग्रहण कर रखा है, परसीव कर रखा है। उसके बेसिस पे हमने अपने चित्त में ज्ञान बिठा रखा है, क्या कि इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है ना। तो और हम फिर भूल जाते हैं, हमारा ज्ञान इतना बुद्धि काम करती नहीं कि भैया ये मैं बदल रहा हूं या मैं बदल रही हूं तो ये भी तो बदल रहा होगा, क्या पता अभी इस चीज को अच्छा बना लेता हूं तो ठीक है इस बार। तो गुरु कैसे सोचता है? जिनको समाधि लग चुकी है और वो गुरु हो जाते था, वो क्या सोचते हैं? हर बार एक ही बात को प्यार से समझाते जाते हैं। और हर इंसान को हर बार कैसे देखते हैं? वो हर शिष्य को, हर अपने आसपास के लोगों को कैसे देखते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, कल ये ऐसा था, कोई बात नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है आज भी ऐसा ही हो, बदल गया होगा ये इंसान भी ना, ऐसे सोचते हैं। हाँ वो बदलाव धीरे धीरे आता है लोगों में, तेजी से नहीं आता है, बट फिर भी पहले से सोच के कि इसकी तो समझ में कुछ नहीं आता, मैं इसको पढ़ाऊंगी ही नहीं, ऐसे मैं इसको कुछ समझाऊंगी नहीं क्योंकि कल इसकी समझ में नहीं आया था। अरे कोई जरूरी नहीं है, कल नहीं आया था तो आज नहीं आएगा, हो सकता है आज आ जाए, कोई बात नहीं, कल सो रहा होगा तो कोई बात नहीं, आज जाग जाए। तो ऐसे सोच के चलते जाते हैं। क्यों? कि वो इंद्रियां, मनस और चित्त में वो ऐसे कनेक्शन नहीं है, वो कार्मिक मेमोरी, वो कार्मिक इम्प्रिंट नहीं रह गया है ना।
हर वक्त हर खाने में से, सेम खाने में से हमें नया ही स्वाद आता रहता है। ऐसा लगता ही नहीं है कोई भी कुछ पुराना था। कभी नहीं लगता ऐसा कि हमने ये खाना पहले कभी खाया था, ये खुशबू कभी पहले हमने सूंघी थी, या ये दृश्य हमने कभी देखा था। हर वक्त, हर क्षण, हर पल सब कुछ नया है, सब कुछ बदल रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे जीने लग जाते हैं समाधि के बाद। तो धारणा जो होती है वो ये 6 इंद्रिय से लगती है। पहले बहिर्मुखी होती है, तो बहिर्मुखी में आप जीवन चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर दृष्टिकोण से अगर आप धारणा देख रहे हो, धारणा को समझ रहे हो, तो आपकी पढ़ाई हो गई, आपकी जॉब हो गई, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, आपके रिश्ते हो गए लाइफ जीवन के अंदर, प्यार हो गया, आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, आपकी ड्यूटीज हो गई, उस पर धारणा लग सकती है ना। और अगर आप आध्यात्मिक प्रगति के, उन्नति के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो पहले धारणा अगर कमजोर है, मन अगर चंचल है, तो धारणा बहिर्मुखी लगानी चाहिए, है ना। मोमबत्ती जला के, या एक सफेद से चार्ट के ऊपर, बोर्ड के ऊपर या दीवार के ऊपर एक छोटा सा काला बिंदी बना दीजिए काले रंग की। फिर उसको थोड़ी देर तक देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए लगातार। और आंखें झपका सकते हैं धारणा में, त्राटक में। जब इस चीज को हम त्राटक कहते हैं, बिंदु के ऊपर, कोई ऐसे बिंदी के ऊपर धारणा लगाना, या मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर लगाना, या कोई भी और चीज, अपना ऑब्जेक्ट अपने सामने रख लिया उसके ऊपर। उसके बाद धारणा का मतलब ये नहीं होता कि पलक नहीं झपकानी है। धारणा इंद्रियों की है, आंखों की नहीं। आंखों की एक्सरसाइज नहीं है वो। मन में विचार नहीं आना चाहिए था, चेतना लुप्त नहीं होनी चाहिए थी, कि हमारा मन एकाग्र किस पे है, वो जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर या उस काली बिंदी के ऊपर। तो वो नहीं जाना चाहिए था। पलक झपका सकते हैं, आंसू नहीं बहाने, आंखें नहीं फोड़नी, आंखें नहीं खराब करनी अपनी। मन नहीं हिलता, आंखें कितनी ही हिल जाए। मन की एकाग्रता कोई तोड़ नहीं सकता आंखों से। संसार तो वो भी देखते हैं जिनको समाधि लगी है, जो ध्यानी है। संसार वो भी दिख रहा है, आंखें उनकी भी हैं, सब कुछ दिखता उन्हें भी है। सब कुछ देखकर भी इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी। तो पहले बहिर्मुखी ध्यान लगा सकते हैं। कुछ लोग कान यूज कर सकते हैं, तो अपने ही मंत्र का जाप उन्हें बताया है करने के लिए, तो जाप के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, या तो जाप को बोलने पर, और ज्यादा अच्छा ध्यान है जाप को सुनने पर, अपना ही जाप की ध्वनि को सुनते जाने पर। या कहीं कोई म्यूजिक चला लिया, जाप चला लिया, भजन चला लिया, उसके ऊपर मंत्र चला लिया कोई, उसके ऊपर ध्यान है। ध्यान नहीं हट रहा है मंत्र को सुनने से। और बीच बीच में डिनर के विचार नहीं आ रहे हैं, कहीं जाने के विचार नहीं आ रहे हैं, टूट नहीं रही है। टूटती है बहिर्मुखी धारणा, अगर आपकी टूट रही है, वापस लाइए उसको, वापस लाइए उठा के। अरे कोई बच्चे को हम खाना खिला रहे हैं, छोटे बच्चे को, और छोटे बच्चे भाग जाते हैं खाना खाते खाते। एक खाए, एक बाइट खाई, 2 बाइट खाए, ऐसे एक और खाया, 2 और खाया, भाग गए। तो क्या करें, उनके पीछे पीछे थोड़ा भागते हैं, फिर उन्हें बुला के वापस लाते, चुपचाप बैठो यहाँ खाना खाओ। तो मन ऐसा ही है आपका क्या, किसी का भी शुरू में मन ऐसा ही होता है कि भागेगा इधर उधर, बुला के वापस लाओ, फिर से काम पे लगाओ उसको, फिर से एक जगह लगाओ उसको, है ना। ऐसे कई लोग कुछ 3 महीने पढ़ते हैं, 2 महीने पढ़ते हैं, 15 दिन पढ़ते हैं, फिर लगता है देखो ये ना बहुत हो गया, अब हमसे नहीं हो रहा, अब हम ना 2-4 दिन एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, कोई बात नहीं, कर लो, फिर वापस आ जाओ, है ना। वापस तो आओगे। धारणा लॉन्ग टर्म गोल तोड़ते नहीं ना अपना, ऐसे तो कभी भी जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बहिर्मुखी धारणा में भी आपने ध्यान चाहे मंत्र सुनने पे लगाया है, जाप पे लगाया है, कुछ लोग गंध पे लगा लेते हैं, कोई अच्छी सी अगरबत्ती या कोई चीज जला ली, या कुछ अच्छी सी खुशबू फैला ली, तो खुशबू से जो है ध्यान लगा हुआ है, मन हिल नहीं रहा है, मन चंचल नहीं हो रहा है, तो ऐसे खुशबू पे लगा लेते हैं, बहुत सारी गंध पे। तो किसी भी चीज पे लगा लीजिए। कुछ लोग अपने टंग को अपर पैलेट पे चिपका लेते हैं, तो जब आपकी जीभ हिलती नहीं है, और जीभ हिलती नहीं है तो फिर वो चीजें वो होता नहीं है, मतलब मन चंचल होता नहीं है, हिलता नहीं है, तो वो भी एक तरीका है। तो ये सब बहिर्मुखी धारणाएं हैं, ठीक है। जब बहिर्मुखी धारणा बहुत मजबूत हो जाती है, तो वो आपके जीवन में दिखाई देने लगती है। बहिर्मुखी धारणा का मजबूत हो जाना कैसे, कि आप फिर अपने जो सांसारिक जीवन है उसमें जो भी करना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, वो आप कर लोगे। अगर आपका प्लान है मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, तो कर लोगे। अगर आपका प्लान है कि मैं ये पहाड़ को, हिमालय में जाऊंगा और वहां पे हाइकिंग ट्रैकिंग करूंगा, और मैं 1 घंटे में इतना 85 डिग्री इंक्लाइन का पहाड़ आधे घंटे में चढ़ जाना चाहिए सक्सेसफुली, तो चढ़ जाओगे। कोई एग्जाम पास करना है, पास कर लोगे। कोई जॉब चाहिए थी, ले लोगे। तो धारणा अगर मजबूत हो जाएगी आपकी, है ना, तो वो आपके सांसारिक जीवन के अंदर दिखने लगेगा बहुत अच्छे से,
कि आप जो है जीवन में जो पाना चाहते हो, एकेडमिकली जो करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, वो सब कुछ हो जाएगा। आपको कोई जॉब चाहिए, वो आप ले पाओगे। कोई इंटरव्यू पास करना था, वो पास कर पाओगे। कोई एग्जाम पास करना था, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना था, वो भी आप कर पाओगे। तो आपकी धारणा और आपकी लगन शक्ति कितनी मजबूत हो चुकी है कुछ करने की, कुछ पाने की, वो आपके रोजमर्रा के जीवन में दिखने लग जाता है ना। 18-19 घंटे पढ़ना है तो पढ़ पाओगे कि अगर ये मुझे सिलेबस हटाना है तो ये मुझे इतना कंप्लीट करना है और इतना करना है, तो करना ही है। फिर कोई चीज आपका ध्यान नहीं बटा सकती, है ना। कोई चीज आपकी धारणा को तोड़ नहीं सकती। तो वो आपके सांसारिक जीवन में दिखने लग जाएगा अगर आपकी बहिर्मुखी धारणा मजबूत हो चुकी है। फिर आप अंतर्मुखी धारणा पे आ जाओ। अंतर्मुखी धारणा किन चीजों पे लगती है? सांस पे लग जाती है, प्राण शक्ति पे लग जाती है। और एक समय आता है जब धारणा चित्त पे लग जाती है, तो हम क्या जान लेते हैं? चित्त के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। उठती हुई वृत्ति, संस्कार से उठती हुई वृत्ति, इससे पहले कि वो मनस में जाके भावनाएं बनाए और इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाए, इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करे, वो वृत्ति उठने के बाद, तो हम उससे पहले ही उसको पकड़ लेते हैं। उससे पहले ही हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं कि नहीं, ये उठने वाली है ये चीज, और मेरे अंदर ये चीज है, वो हमें दिखने लग जाता है। क्यों? कि हमारी धारणा इतनी मजबूत हो गई, और वो अंतर्मुखी धारणा है। धारणा जब तक अंतर्मुखी नहीं होती, हम अपने अंदर क्या ठीक करते हैं, क्या सही करते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या विचार आते हैं, अपने विचारों पे धारणा, अपने भावनाओं पे धारणा, अपनी सांस पे धारणा, अपने वृत्तियों और संस्कारों पर धारणा, वो सारी धारणाएं अंतर्मुखी जो हैं, वही आपको ध्यान की तरफ ले जाती हैं। कुछ लोग बहिर्मुखी धारणा को उठा के धीरे धीरे अंतर्मुखी करते जाते हैं। वो शुरुआत तो करते हैं त्राटक से कि एक बिंदु देख लिया, या साउंड पे ध्यान लगा लिया, मंत्र पे ध्यान लगा लिया, वो बहिर्मुखी त्राटक है, ठीक है। या बिंदु देख लिया आंखों से, या कोई जलती हुई मोमबत्ती को देख लिया। तो शुरुआत तो उससे करते हैं, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर 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 वो अंतर्मुखी हो जाते हैं। अंतर 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 उनकी धारणा अंदर चली जाती है। फिर वो प्राण पे चली जाती है, सांस पे चली जाती है, और करते 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 ध्यान लग जाता है। धारणा क्यों लगा रहे हैं? किसी चीज पर ध्यान लग जाने के लिए। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि ध्यान जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के लिए उसी पर्पस से ध्यान लगाया जाता है। नहीं, कभी किसी किताब में कुछ भी लिखा है उसके ऊपर ध्यान लगा के देखिए, पढ़िए उसको, इतनी गहरी धारणा और ध्यान हो जाएगा कि एक्चुअली आप ना, वो उस राइटर ने, उस ऑथर ने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, क्या कपड़े पहन के लिखा था, वो तक पता चल जाता है। इनको कहते हैं इतना संयम हो जाना कि जो नहीं लिखा गया वो आपने पढ़ लिया, समझ लिया। जो नहीं बोला गया वो सुन लिया, समझ लिया, और सही समझ लिया, है ना। जो नहीं पढ़ाया गया वो भी आपने सुन लिया और समझ लिया और पढ़ लिया। मीन्स आपका ज्ञान प्राप्त करने का जो गहराई है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो फिर वो चाहे सांसारिक ज्ञान हो, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई आध्यात्मिक किताबें पढ़ने में तो बहुत धारणा रखता है, और स्कूल का सिलेबस या कॉलेज का सिलेबस या यूनिवर्सिटी का सिलेबस या कोई टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं हम, या टेक्निकल सर्टिफिकेशन कर रहे हैं आईटी में या किसी भी चीज में, वो हमसे पढ़ा नहीं जाता। ऐसा होता ही नहीं। धारणा है तो फिर सब चीज के लिए है, और नहीं है तो फिर किसी भी चीज पर नहीं है। क्योंकि अगर इंद्रियों में लाइक्स डिसलाइक्स बचे हैं, नहीं मुझे क्रिकेट की किताबें पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझसे मैथ नहीं पढ़ा जाता अपने स्कूल का, साइंस नहीं पढ़ी जाती अपने कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, या ये सब पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या ये वो सब सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जाते मुझसे, क्योंकि मेरे को लेकिन मेरे को ना क्रिकेट की किताबें पढ़ने में, मैगजीन पढ़ने में, मैं पूरी खत्म कर सकता हूँ पूरी मैगजीन, ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब लाइक्स डिसलाइक्स बाकी हैं। इसका मतलब इंद्रियां आज भी हिल सकती हैं, आपकी मन की अवस्था फिर भी आपकी हिल सकती है, और अभी भी चेतना बाहिर्मुखी है। इंद्रियों के साथ साथ चेतना बाहर जा रही है, चेतना का नाश हो रहा है बाहर। है ना। तो अब धारणा जो है
आपको अंतर्मुखी रखनी पड़ती है। तो जब धारणा अंतर्मुखी हो जाती है तो आपके ज्ञान की गहराई बहुत बढ़ जाती है और आपके ज्ञान में शुद्धि होने लग जाती है। अशुद्ध ज्ञान नहीं आता। आप बहुत सारे लोग जिस पैराग्राफ को पढ़ के, जिस किताब को पढ़ के, जिन चीजों को पढ़ के कुछ लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वाली स्थिति आपकी नहीं आती। आप बिल्कुल सही सटीक समझ जाते हो कि कितना पढ़ना था, क्या पढ़ाया गया, क्या लेना चाहिए इसमें से, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या मेरे काम का है, क्या छोड़ देना चाहिए, या बात में गहराई कितनी थी, उसको मैं जीवन में कैसे उतारूंगा या उतारूंगी, उतना तक चले जाते हो आप। तो बुद्धि की सिद्धियां हो जाती हैं। मैंने एक वीडियो बनाया, इंग्लिश चैनल पे है वो, 8 सुपर नेचुरल पावर्स ऑफ योर इंटेलेक्ट, बुद्धि की 8 सिद्धियां, वो आप देख सकते हो। तो वो उसमें वो वहीं से आती है। इंद्रियों को बस में करने से बुद्धि की सिद्धि होती है। इंद्रियों को बस में करने से एक योग दर्शन एप्लीकेशन सीरीज जो मेरे इंग्लिश चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें कहीं पर एक वीडियो है सिद्धि एंड सिद्धीज के बारे में, एक वीडियो है। उसमें मैंने बताया कि पतंजलि ने योग सूत्र के अंदर जो सिद्धियों के ऊपर लिखा है, वो छोटी छोटी सिद्धियां हैं कि चंद्रमा को देखने से, तारों को देखने से, सूर्य को देखने से, पेड़ पौधों को देखने से, और दुनिया भर के अपने 5 एलिमेंट्स जो हैं हमारे, जल आकाश वायु पृथ्वी, वो सब को उस सब के ऊपर धारणा लगाने से, वो धीरे धीरे संयम करते रहने से समाधियां लगनी शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी समाधि, समाधि का मतलब है किसी चीज से एक हो जाना, एकाकार हो जाना। तो वो छोटी छोटी एकाकार चीजें हो जाती हैं। तो सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य का पूरा ज्ञान हो जाएगा। किसी इंसान को देख रहे हैं, बहुत ध्यान, धारणा उस पर लग गई, ध्यान उस पर पड़ गया, हमारा समाधि हमारी थोड़ी देर के लिए उस पर लग गई। ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये तीनों स्टेज अगर हमने छोटी छोटी बाहर की छोटी छोटी चीजों के ऊपर पूरी कर ली तो हमको संपूर्ण ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होने लग जाती है। हाँ, उस ज्ञान का हम क्या करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन प्राप्ति होने लग जाती है हमको ज्ञान की। ठीक है, तो धारणा को मजबूत करना बहुत जरूरी है और उसके बिना आगे कहीं नहीं जा सकते। और ऐसा भी होता है कि अब कुछ लोगों की बुद्धि खराब है, बहुत ही उसके अंदर गहरे राजसिक और तामसिक और संस्कार है, उनके चित्त के अंदर संस्कार जो है वो राग, द्वेष और क्रोध और गंदे वाले लालच, वो सब तरह के, क्रूरता, वो सब तरह के संस्कार उनके अंदर चित्त में पड़े हुए हैं और वृत्तियां उनके अंदर पड़ी हुई हैं। तो हो सकता है उनकी धारणा लग जाए कि आज ये बॉम्ब कैसे बनेगा, या आज ये 20 लोगों को मैं कैसे मारूंगा, है ना, या ये फलाने इंसान को मैं यहां से जाती हुई लड़की को मैं रेप कैसे करूंगा। तो धारणा ऐसी गलत चीजों पे भी लग जाती है, गलत कर्म के लिए भी धारणा लग सकती है, और बहुत मजबूत धारणा होती है उनकी। क्योंकि धारणा क्या थी? मन को कंट्रोल में रखना, इंद्रियों को बस में करना। लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है, करके करोगे क्या, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग, पुलिस वाले भी तो जिम जाते हैं और बॉडी बनाते हैं, आर्मी वालों को भी तो फिटनेस का इतना हाई लेवल रखा जाता है, बॉडी वो भी बनाते हैं, क्योंकि शरीर तो एक टूल है ना। तो ऐसे ही इंद्रियां और मनस तो एक टूल था, एक उपकरण है। करते क्या हो आप उस उपकरण, जब वो उपकरण बहुत ही सक्षम हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो आप करते क्या हो उसका? वो आपके संस्कारों से आएगा कि आप उससे अच्छे कर्म बनाओगे उस उपकरण को मजबूत करके, या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओगे, कोई अच्छा काम करोगे या गलत काम करोगे। वो संस्कार और वृत्ति आपके उस मजबूत और सक्षम उपकरण को यूज करेंगे। तो अगर तो आपकी बुद्धि में, चित्त में सात्विकता आ चुकी है ना, शुद्धि हो चुकी है चित्त की, प्योरिटी आ चुकी है, तो आपकी धारणा गलत चीजों पे नहीं लगेगी, अपने आप को दुखी करने में भी नहीं लगेगी, गलत विचारधारा को पालने में भी नहीं लगेगी, रोते रहने में और गुस्सा करते रहने में और अपने ही बुरे संस्कारों पर नहीं लगेगी। बुरे संस्कारों को मजबूत करते जाना, उसमें नहीं लगेगी धारणा, बल्कि अपने बुरे संस्कारों को निकाल कर अच्छे संस्कारों के साथ जीवन में चलते जाने में लगेगी, धर्म के पालन में लगेगी, यम नियम के पालन में लगेगी, जीवन में सांसारिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति हो सके उसमें लगेगी धारणा। तो धारणा का जीवन में कुछ अच्छा कर लेने से या बुरा कर लेने से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन धारणा का एक बहुत ही अलग ध्यान लेवल हो जाता है, ध्यान। तो वहां तक वो लोग नहीं पहुंचेंगे जो कि धारणा का यूज किस लिए कर रहे हैं, जो कि मतलब
एटम बम बनाने में, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, या कहीं कुछ विनाश करने में, कुछ बुरा करने में। ऐसे लोग जो हैं उनकी बस धारणा, वही धारणा तो उनकी स्ट्रांग है, वो ध्यान तक कभी नहीं जाएंगे, है ना। ध्यान के लिए शुद्धि चाहिए, चित्त में शुद्धि चाहिए। राग, द्वेष और अभिनिवेश, 3 संस्कार बिल्कुल नहीं होने चाहिए ध्यान में जाने के लिए, है ना। तो ध्यानी होना है आपको। राग, द्वेष, अभिनिवेश कभी ध्यानी होने नहीं देते इंसान को, कभी वो मनुष्य को ध्यानी नहीं होने देते। धारणा तक अटक जाता है इंसान, सोचता है कि मैं मेडिटेट ही नहीं कर पाता यार, मैं कितनी कोशिश करूं, मैं ध्यान में ही नहीं जाता। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है, मैं ध्यान में नहीं जा पाता, मैं कुछ भी कर लूं। क्यों? कि अभी मन में, चित्त में राग, द्वेष, अभिनिवेश बैठ के तांडव करता है। तो भले ही आपके पास बहुत अच्छा धारणा का उपकरण है, ध्यान में आप फिर भी नहीं जाते, बल्कि आप उस धारणा का यूज किस लिए करने लग जाते हो? चलो अब मैं पहाड़ चढ़ता हूं जाके, अब मैं इस मंदिर जाता हूं, अब मैं उस मंदिर जाता हूं, अब मैं इस गुरु के पास जाता हूं, अब मैं उस गुरु के पास जाता हूं, अब मैं ये किताब पढ़ लेता हूं, मैं वो किताब पढ़ लेता हूं। ध्यान नहीं लग रहा है, सारा टेंट्रम हो रहा है, सारा ड्रामा कर रहे हैं बहुत धारणा का यूज कर करके, लेकिन ध्यान ही नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो ध्यान लगाने के लिए सिर्फ धारणा की जरूरत नहीं, ऐसा सिर्फ धारणा रहेगी और ध्यान लग जाएगा, नहीं। अगर वो यम, नियम, प्राणायाम, आसन करते आए थे, प्रत्याहार करते आए थे, तभी धारणा में शुद्धि होती है, तभी ध्यान लग सकता है, और तभी ध्यान गहरा होगा, लगेगा तो कभी समाधि तक पहुंच जाएंगे, है ना। फिर समाधि कभी लगेगी तो मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। तो ये रास्ता है। तो ध्यान लगाने के लिए धारणा जरूरी है, लेकिन धारणा के साथ साथ प्रत्याहार का होना, राग, द्वेष और अभिनिवेश जैसे तांडव करने वाले संस्कारों को मिटा देना, निकाल देना अपने अंदर से, वो भी जरूरी है। तो हम ध्यान के ऊपर दूसरा वीडियो बनाएंगे डिटेल में, बहुत अच्छे से। लेकिन अभी फिलहाल आप जो है धारणा को समझिए और धारणा को अपनी मजबूत करिए, और सांसारिक चीजों में भी आपका अच्छा हो जाएगा। पढ़ाई आप अच्छे से कर पाएंगे, अपना एग्जाम पास कर पाएंगे, नौकरी ले पाएंगे, रिश्तों में ध्यान से सुनना सीख पाएंगे किसी को, है ना। कितने लोगों को शिकायत होती है कि मेरी बीवी सुनती नहीं है, या मेरा पति सुनता नहीं है, या मेरे बच्चे सुनते नहीं है। कोई आपकी सुन नहीं रहा क्योंकि आपने सोचा कभी कि आप सुनते हैं कि नहीं है ना। तो सुनने की कैपेसिटी रखना, सुनने की शुद्धि रखना, कान की, अक्षर की, तत्वों की, और धारणा से और इन इंद्रियों से क्या जुड़ा है, क्या चीज जुड़ी हुई है। इंद्रियों की तो, इंद्रियां तो है ही, इंद्रियों से क्या जुड़ा हुआ? तन्मात्रा की शुद्धि। तन्मात्रा से क्या जुड़ा है? पंच तत्व की शुद्धि, जिसे हम भूत शुद्धि बोलते हैं, है ना। तो वो शुद्धता लाना एक अलग बात है, पहले धारणा को स्थिर करना एक अलग बात है। तो धारणा को स्थिर करिए, फिर उसके अंदर हम शुद्धता लाएंगे, है ना। धारणा की शुद्धि से ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान का फाउंडेशन है वो धारणा की शुद्धि। धारणा की शुद्धि का मतलब है तन्मात्राओं की शुद्धि, तन्मात्राओं की शुद्धि का मतलब है पंचतत्व की शुद्धि, और वो पंचतत्व की शुद्धि का मतलब है अस्तित्व में से, अपने चित्त में से राग, द्वेष, अभिनिवेश के संस्कारों को निकाल के फेंक देना। तब ध्यान की शुरुआत होती है। ठीक है, तो समझिए और करिए इन चीजों को। अंतर्मुखी धारणा को स्थिर करिए, बाहरमुखी धारणा को स्थिर करिए। जहां पर भी, जिस भी लेवल पर आप हैं, अपने लेवल पे काम करिए। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।